फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है पीडीए बनाने के लिए है। सिंपल सा लैंग्वेज है। आपको ए की पावर एन, बी की पावर 2n मीन्स ए के कंपेरिजन में आपके बी डबल है। तो आपका एन की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको सिंगल है डबल भी मिलेगा। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो डबल है 4 भी मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, आपके जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे बी उससे डबल होंगे। इसके लिए आपको पीडीए बनाना। पीडीए का कंसेप्ट की बात करें तो पीडीए में क्या होता था, आपका स्टैक का कंसेप्ट यूज करते थे अपन। स्टैक का कंसेप्ट में क्या होता था, आप किसी पर्टिकुलर एक सिंबल को पुश करवाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दूसरे सिंबल आप पॉप करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन कंसेप्ट की बात करें, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, तो पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या कंसेप्ट का यूज करेंगे। कंसेप्ट सिंपल सा रहेगा, आपका जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे सबको पुश करवा देंगे स्टैक में, और विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट बी आप ए को पॉप करवा देंगे। क्या कंसेप्ट रहेगा अभी अपन इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे सबको पुश करवा दोगे स्टैक में। अगर अपन मान के चलते हैं ये स्टैक है, आपकी इनिशियल सिंबल आपका Z0 है, तो यहाँ पे किस तरीके से पुश करवा दे, Q0 पे जैसे इनपुट आएगा ए और आप देखोगे स्टैक टॉप क्या है Z0, तो आप ए को पुश करवा दोगे। तो जैसे ही Q0 स्टेट पे इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है Z0, तो ए स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर से इनपुट आएगा ए, स्टैक टॉप हो गया आपका ए, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप हो गया ए, तो ए फिर से पुश हो जाएगा। मींस अब जितने भी नंबर ऑफ ए आते जाएंगे सबके सब पुश हो जाएंगे। जैसे ही बी आएगा आपको अल्टरनेट बी की हेल्प से पॉप करना। मींस आपने अभी तक स्टैक में कितने ए पुश करवाए, 2 ए पुश करवाए, पहला बी आएगा या तो आप इससे पॉप करवा दो या इससे आप स्किप करवा दो। तो अपन यहाँ पे जो कंसेप्ट लगा रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट नंबर का बी आएगा स्टैक टॉप रहेगा ए, तो अपन स्किप कर देंगे। मीन्स पहले वाले बी पर अपन कुछ भी नहीं करवा रहे। सेकंड वाला जैसे ही बी आएगा, जैसे ही सेकंड वाला बी आएगा स्टैक टॉप रहेगा आपका ए, आपका पॉप हो जाएगा। पहले वाले बी पर कुछ नहीं करा, सेकंड वाले बी की हेल्प से एक को बाहर निकाल दिया और अपन पहुंच गए Q2 पे। Q2 पे फिर से बी आएगा, जैसे ही Q2 पे बी आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे ही Q2 स्टेट पे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है आपका ए, तो आपको कुछ नहीं करना। मीन्स आपका जैसा स्टैक टॉप है वैसे ही रहने देना। और जैसे ही नेक्स्ट इनपुट आएगा आपका, जैसे इनपुट आया बी, आपका स्टैक टॉप है ए, तो आप क्या करोगे, होप करवा दोगे, कहाँ पहुंच जाओगे Q2 पे। और अब आपके इनपुट एंड हो गए, इनपुट एंड हो गए मीन्स आपके इनपुट एप्सिलॉन, स्टैक टॉप बचेगा Z0, Z0 को Z0 रहने दोगे और Q3 पे पहुंच जाओगे जो कि आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या करा, पहले बी पर कुछ नहीं करवाया, दूसरे बी पर पॉप करवा दिया, फिर तीसरे बी पर कुछ नहीं करवाया, चौथे बी पर पॉप करवा दिया। ये कैसे आइडेंटिफाई करा अपन ने कुछ नहीं करवाया, अगर आपका इनपुट और स्टैक टॉप सेम रहेगा, इनपुट और ये आपका आपका स्टैक टॉप जैसे इनपुट आया स्टैक टॉप ए है, तो आपने स्टैक टॉप में कोई चेंजेस नहीं करा, तो आपने यहाँ पे क्या करवाया, स्किप करवाया, सिंपल सा स्किप करवाया। यहाँ पे एप्सिलॉन मीन्स पॉप करवाया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बताया बस मैंने। और टपल की बात करते हैं, देर आर 7 टपल्स इन पीडीए। कौन कौन से टपल होते हैं, क्यू, सिग्मा, क्यू सिग्मा, उसके बाद आपका होता है गामा, तो पहले गामा लिख देता हूँ, गामा एंड डेल, गामा डेल, Q0, Z0 और F। किस तरीके से डिफाइन होंगे, यहाँ पे Q की बात करें, Q क्या है आपका, Q0 से लेकर Q1, Q2, Q3। देन आपका इनपुट अल्फाबेट की बात करें, इनपुट अल्फाबेट आपके क्या है यहाँ पे, A और B। गामा की बात करें, स्टैक में क्या क्या सिंबल यूज हुए, स्टैक में A और Z0 यूज हुआ। देन आपका डेल ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे, एंड Q0 इनिशियल स्टेट है, आपकी इनिशियल स्टेट Q0 को ही माना। और आपकी फाइनल स्टेट F की बात करें तो F फाइनल स्टेट किसको बनाया अपन ने, Q3 को बनाया। अब यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करना, ट्रांजिशन फंक्शन किस बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं, डेल। ट्रांजिशन फंक्शन किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं पीडीए में,
तो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडीए की बात करें तो यहाँ पे अपन तीन चीजें देखते हैं, कौन सी स्टेट्स पे है, उस कंडीशन में क्या इनपुट आया और स्टेट टॉप क्या है। ये देखते हुए अपन दो चीजें परफॉर्म करते हैं। क्या क्या परफॉर्म करते हैं, किसी स्टेट्स पे जाएंगे और स्टैक में कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें तो Q0 पर A आएगा, स्टैक टॉप रहेगा Z0, उस टाइम में क्या करेंगे, पुश करवाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन लिखना, स्लैश के पहले क्या है, कौन सी स्टेट है, स्लैश के पहले क्या है उनको पहले लिखेंगे, और स्लैश के बाद कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं उनको बाद में लिखेंगे। जैसे Q0 पे इनपुट आएगा ए, स्टैक टॉप है Z0, तो उस केसेस में यहाँ लिखेंगे अपन डेल Q0 पर इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है Z0। इसका मीनिंग है कि आप Q0 पर ही रहेंगे, ए को स्टैक में पुश करवा देंगे। देन डेल, फिर Q0 पे इनपुट आएगा ए, स्टैक टॉप रहेगा ए, ये आपका सेकंड वाला है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, Q0 पर ही रहोगे, ए को स्टैक में पुश करवा दोगे। डेल Q0 पर आप ये वाले की बात करें, Q0 पर इनपुट आएगा बी, स्टैक टॉप रहेगा ए, तो Q1 पे चले जाएंगे, Q1 पे स्टैक इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो आप कहाँ चले गए, Q1 पे चले गए, ए को ए रहने दिया, मीन्स नो चेंजेस। डेल Q1 पर बात करें, Q1 पर इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो आप Q2 पे चले गए, पॉप करवा दिया। Q1 पे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो आप Q2 पे चले गए और क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया। डेल Q2 पे पहुंच गए, Q2 पे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो आपने ए को ए रहने दिया। इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो क्या करा अपन ने, Q1 पे चले गए और ए को ए रहने दिया, है ना। Q1 पे चले गए, ए को ए रहने दिया। Q2 पे एप्सिलॉन, स्टैक टॉप Z0, Z0 को Z0 रहने दिया, और Q3 पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे डेल Q2 पे इनपुट खत्म, स्टैक टॉप Z0, तो आप कहाँ चले गए, Q3 पे चले गए और क्या कर दिया, एप्सिलॉन। तो इस तरीके से सारे ट्रांजिशन अपन लिखेंगे। और Q2 पे एक और ट्रांजिशन था आपका, इसके बीच में Q2 की बात करें तो Q2 पे एक और ट्रांजिशन था आपका, ये हो गया, Q1 के हो गए सारे, तो सारे ट्रांजिशन अपने हो गए। इस तरीके से आपका पूरा ये जो है पीडीए कंप्लीट हुआ। प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।